दफन करना है ना, तो उसके लिए मिल के काम करना पड़ेगा, एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमारे नेता केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए काम करते थे, उनको जेल में डाला। सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक बनाते थे, दवाओं का इंतजाम लोगों के लिए करते थे, उनको पकड़ के जेल में डाला। हमारी पूरी पार्टी को बंद करने का, बर्बाद करने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई। और मैं इसलिए आया हूं कि महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यही घिनौना खेल खेला। शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, उनके विधायक तोड़ दिए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जितेंद्र आवाड को कि जब मंडी में विधायकों की बोली लग रही थी, जितेंद्र आवाड शरद पवार के साथ खड़े थे, बिके नहीं। इन्होंने कहा मैं बिकाऊ मार नहीं, इसलिए बधाई देना चाहता हूं, इसलिए इनकी लड़ाई में शामिल होने आया हूं। इन्होंने उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी। मुझे तो बड़ी शर्म आती थी देख के। महाराष्ट्र की विधानसभा चलती थी, नारा लगता था 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके लगता था, नहीं लगता था? 50 करोड़ में बोली लगाई नरेंद्र मोदी ने, भाजपाइयों ने, और विधायकों को खरीद के पार्टी तोड़ दी। लेकिन लोकतंत्र के असली मालिक आप हो, याद रखना। आप जिसको चाहते हो वो विधानसभा में जाता है, आप जिसको चाहते हो वो संसद में जाता है, आप जिसको चाहते हो वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो मुख्यमंत्री बनता है। और लोकसभा के चुनाव में आपने अपनी ताकत दिखाई, 30 सीट महाअगाड़ी को जिताने का काम आपने किया। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। और महाराष्ट्र में एक सरकार चल रही है, कठपुतली सरकार, शिंदे सरकार। कुछ पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे हैं महाराष्ट्र में, योगी जी प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, किरण रिजिजू प्रचार कर रहे हैं। मुझे तो आज जान के हैरानी हुई, मैं वक्फ बिल की जेपीसी का मेंबर हूं, मैं जेपीसी का मेंबर हूं, और देश का कानून मंत्री महाराष्ट्र में झूठे बयान देके गया। मुझे पता चला, कह रहा है शीतकालीन सत्र में बिल पास करेंगे, वक्फ का बिल पास करेंगे। अरे बेईमानो, अभी तो चर्चा ही पूरी नहीं हुई जेपीसी में, बिल कहां से पास करोगे? हम लोग वहां पर बैठे हैं, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, कोई भी गलत बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे। सारी जमीनें धार्मिक संस्थानों की कब्जा कर करके अपने दोस्तों को देना चाहते हैं मोदी जी, अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं। आज महाराष्ट्र की हालत क्या है, इस पे चर्चा नहीं करते। कितना रोजगार दिया ये नहीं बताते, किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया नहीं बताते, महंगाई कम की कि नहीं बताते, कितने अस्पताल बनाए नहीं बताते, कितने स्कूल बनाए नहीं बताते। हम दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं, हम बताते हैं हमने सरकारी स्कूल बनाया, सरकारी अस्पताल बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फरिश्ते स्कीम लागू किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, इतना रोजगार दिया। हम काम की बात करते हैं, भाजपा नफरत की बात करती है। इसलिए इनको हराना जरूरी है, इसलिए इनको जमानत जब्त कराना जरूरी है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री? कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, 10 साल से तुम प्रधानमंत्री हो या घास छील रहे हो? अगर 10 साल के बाद भी हम सेफ नहीं है तो तुम नाकारा प्रधानमंत्री हो, इस्तीफा दो अपने पद से और हट के जाओ। गलत तो नहीं कह रहा? 10 साल हो गए तुम्हें, अभी कह रहे हो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे कह रहे। और दूसरा योगी जी हमारे यहां से आए, वो क्या कह रहे हैं? बटोगे तो कह रहे ना, कह रहे
मैं कहने आया हूं आपसे महाराष्ट्र के लोग, अगर बटोगे तो तुम्हारे बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, अगर बचोगे तो तुम्हारे सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, अगर बचोगे तो तुम्हारी सड़कें टूटी हुई रहेंगी, अगर बचोगे तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहेगा, अगर बचोगे तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर बचोगे तो भारत की सेना को 4 साल के ठेके पे रखा जाएगा, अगर बचोगे तो 110 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 100 रुपए का डीजल बिकेगा, 250 रुपए का सरसों का तेल बिकेगा, 300 रुपए का टमाटर बिकेगा, 600 रुपए का लहसुन बिकेगा। अगर बटोगे तो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ना बटिए ना कटिए, मिलके भाजपा को न पटिए। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तैयार हो सब लोग? तैयार है, तैयार है। ना कटिए और मिलके भाजपा को रपटिए। अभी समीम कह रहे थे भैया रपटिए मत बोलिएगा, मराठी में रपटिए मतलब दुई तमाचा मारना होता है क्या? अच्छा मुझे नहीं मारना, मारना मत, खाली रपट देना है। हमारे यहाँ अवध वाले लोग हैं, समझते हैं यार, ऐसे मत बोलो। रपटना मतलब समझते हो कि नहीं? दौड़ा लेना, भगा लेना, इनको महाराष्ट्र की राजनीति से साफ कर देना, बिल्कुल साफ कर देना, साफ कर देना। चुनाव निशान आपका क्या है? पीछे तक आवाज लगा के बोलिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई भ्रम तो नहीं है दिमाग में, कोई गलतफहमी तो नहीं है? कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी हो तो अभी कूड़ेदान में डाल देना, घर में जाकर। मैं इसलिए कहने के लिए आया हूं, आपसे बहुत दर्द है, तकलीफ है मेरे मन में। इन गुंडों को इस देश की राजनीति के अंदर जब तक इनकी राजनीति दफन नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं है। इसलिए आपके बीच में आया हूं, इसलिए कहने के लिए आया हूं मैं, इसलिए कहने के लिए आया हूं, किसी भी गलतफहमी में मत रहना और कोई भी घड़ी के चक्कर में मत पड़ना। ये घड़ी चोर लोग हैं, घड़ी चोर, इनके चक्कर में मत पड़ना। और अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सीधे नरेंद्र मोदी को वोट दे देना। अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो मैं आपसे कहने आया हूं, सीधे योगी को वोट दे देना। अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो मैं आपसे कहने आया हूं, सीधे दंगाइयों को वोट दे देना। दंगाइयों को अगर वोट नहीं देना चाहते हो तो कभी भी घड़ी को वोट मत देना, तुतारी को वोट देना, हमारे भाई को वोट देना। क्या नंबर पे है तुतारी? क्या नंबर पे है? 1 नंबर, 1 नंबर। पिछली बार कितने वोट से जीते थे? 78,000 से। 1 नंबर पे है, 1 लाख वोट से जिताया जितेंद्र भाई, जिताओगे ना?